दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं फटाफट। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है आज। ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास गणितज्ञ जो है रामानुजन, वो कहाँ के थे? तो चेन्नई तमिलनाडु के थे। ठीक है, महान गणितज्ञ हैं अपने देश के। तो उनके जन्मदिन को प्रदर्शित करने के लिए और उनका योगदान को दिखाने के लिए हम 22 दिसंबर को मना रहे हैं। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2012 से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये घोषित किया गया था राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेपाल और चीन सरकारों ने क्षेत्रीय समृद्धि और शांति नीतियों को तैयार करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास के तहत गुरुवार को फेवा वार्ता श्रृंखला शुरू की। किस देश के बीच चल रहा है फेवा वार्ता? ठीक है, तो ये नेपाल और चीन के बीच में होता है। शुरुआत हुआ है पहली बार। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो पूर्व राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? अपने नेपाल के ही। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, नेपाल के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि नेपाल के जो राजदूत है अभी भारत में आए हैं, नया है, नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है? शंकर प्रसाद शर्मा। शंकर प्रसाद शर्मा। अच्छा, अपने देश के जो राजदूत नेपाल में हैं उनका नाम क्या है? तो नवीन श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है ना, प्रीति सक्सेना, उनको सरस्वती संगीत अकादमी लखनऊ के तरफ से इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया है। ठीक है, ये भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जैसे व्यास सम्मान है वैसे ही। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम है? सरस्वती सम्मान 2024 जिनको मिला है, तो प्रोफेसर प्रीति सक्सेना, ये हिमाचल प्रदेश विधि विश्वविद्यालय, लॉ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये सम्मान किसकी तरफ से दिया जाता है? सरस्वती संगीत अकादमी लखनऊ। ठीक, किस लिए दिया गया? तो यह पुरस्कार उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक नेतृत्व के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। अभी ये पुरस्कार के साथ साथ सम्मान के साथ याद रखिएगा, व्यास सम्मान अभी हाल में दिया गया है ना, व्यास सम्मान 2024। ठीक है, व्यास सम्मान 2024 जो है किनको मिला है? तो सूर्यबाला को। कौन देश को बासी? सूर्यबाला। सूर्यबाला पुस्तक का नाम क्या है? तो कौन देश को बासी, इनको मिला है व्यास सम्मान 2024। सूर्यबाला को कौन देश को बासी के उपन्यास के लिए। ठीक है, अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए किनको मिला है ना? तो वो याद रखिएगा, गगन गिल को। किनको मिला? गगन गिल को मिला है। और ये पुस्तक कौन सी है इनकी? तो याद रखिएगा, मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर, ये हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, अंग्रेजी के लिए किनको मिला है? तो स्टरीन कीरे को मिला है। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो स्पिरिट नाइट। ठीक है, तो एक साथ 3 चीज़ हम पढ़ लिए। कौन सा? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान। आगे बढ़ते हैं। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं। ठीक है, कुवैत के जो अमीर हैं उनके निमंत्रण पर। अच्छा, अमीर का नाम क्या है जिनके निमंत्रण पर गए हैं? तो लंबा सा नाम है, थोड़ा सा सुन लेना। शेख मैसल अल अहमद अल जबर अल सबाह। ठीक है, कुवैत के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हला मोदी, हाउडी मोदी हुआ था ना, उसी तरह एक प्रोग्राम है हला मोदी कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किए प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये याद रखिएगा, हला मोदी कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है? तो कुवैत में, या फिर शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कुवैत में। प्रधानमंत्री ने अब्दुल्ला अल बरून से भी मुलाकात की। अब अब्दुल्ला अल बरून कौन है? तो इन्होंने क्या किया है? रामायण और महाभारत जो हमारे महाकाव्य हैं उनको अरबी में अनुवाद किया है। ये बहुत बड़ी बात है, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, अब्दुल्ला अल बरून। ठीक है, दूसरा अब्दुल लतीफ़ अल नैसेफ, जो जिसको ये अनुवाद किए ना,
उसका प्रकाशित किए हैं। कौन? तो अब्दुल लतीफ़ अल नेसिफ, इनसे मुलाकात की है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, ठीक है, खास करके जो अनुवाद किया है अरबी में, तो अब्दुल्ला अल बरून। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक हुई है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। तो 72वें पूर्ण अधिवेशन को किसने संबोधित किया? तो इसकी अध्यक्षता संबोधित किए हैं अपने अमित शाह, सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री, याद रखिएगा अमित शाह। ये हुआ कहाँ पे? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, ठीक है, अगरतला में। एक और चीज़ क्या हुआ है? तो अगरतला में ही नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 भी हुआ है। तो इसकी भी अध्यक्षता कौन किए हैं? तो अपने गृह मंत्री अमित शाह, याद रखिएगा। दोनों चीज़ कहाँ पे? अगरतला में ही हुआ नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें अधिवेशन, ठीक है, दोनों की अध्यक्षता भी अमित शाह किए हैं अगरतला में। नेक्स्ट है 55वीं बैठक में वस्तु एवं सेवा कर GST से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री लीलावती ने की है। ये हुआ क्या है? 55वीं बैठक कहाँ पर? तो जैसलमेर, राजस्थान, जैसलमेर, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ है जो इम्पोर्टेंट अपने लिए याद रखिएगा। फोर्टिफाइड चावल पर कर जो है उसका दर घटा के 5% कर दिया गया है। और जीन थेरेपी क्या होता है? जो अनुवांशिक रोग होते हैं ना, उसके लिए सेल को निकाल के परीक्षण वगैरह करते हैं। तो इससे जो खर्च है उसमें छूट दी गई है और जीन थेरेपी में GST से छूट दी गई है। मतलब अब इस पे GST नहीं लगेगा, जीन थेरेपी, याद रखिएगा, ठीक है। 2 चीज़ें, फोर्टिफाइड चावल, ये फोर्टिफाइड चावल जो चावल होता है उसी में कुछ विटामिन, मिनरल्स जैसे B12, B कॉम्प्लेक्स, ये सब उसमें मिलाया जाता है, ठीक है, सेहत के लिए। दूसरा, जिसमें घटा दिया गया है 5% कर दिया गया है GST दर, और जीन थेरेपी को GST से बाहर निकाल दिया गया है। किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवीर सिंह ने बताया, क्या बताया? कि यह सम्मान समारोह चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर के उपलक्ष्य में हर साल दिसंबर माह में आयोजित किया जाएगा। इसे 3 कैटेगरी, कृषि रत्न, सेवा रत्न और कलम रत्न में बांटा गया है। तो याद रखना है क्या कि 23 दिसंबर को किसान राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाते हैं हम। उसके बाद सम्मान जो है ये चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाते हैं हम। और चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया जाएगा 3 क्षेत्र में, 3 कैटेगरी में, कृषि रत्न के रूप में, सेवा रत्न के रूप में, कलम रत्न के रूप में। इस बार से शुरू किया जा रहा है किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवीर सिंह के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कहाँ से आते हैं? तो विदिशा से, विदिशा, मध्य प्रदेश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद IJC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिए। किसका? संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के जो अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अपने मदन बी लोकुर। ये कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। तो ये अपने लिए सम्मान की बात है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए है? तो अगले 4 सालों के लिए, 12 नवंबर 2028 तक के लिए, ठीक है। और इनको नियुक्त कौन किया है? तो महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र के, और कौन है वो? एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, याद रखना। मदन बी लोकुर, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का नाम आया तो सुप्रीम कोर्ट के अभी एक जज चेंज हुए हैं, 91 जज चेंज नहीं हुए, मतलब मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं ना। तो याद रखिएगा अभी कौन बन गए हैं? 51वां जज संजीव खन्ना। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जो है कल देहरादून में क्या रिपोर्ट पेश की है? किसका? कहाँ पर? तो देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान। तो 2 चीज़ें, एक रिपोर्ट कौन पेश किया? अपने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। उसके बाद कहाँ पे है ये वन अनुसंधान संस्थान? तो देहरादून में। ये प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है वो पेश की है कौन? भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। तो इसमें खास बात क्या है
तो जो जंगल है, वृक्ष आवरण है, वो वृक्ष आवरण और वन दोनों, पेड़ भी लगे हैं जहाँ पे और जंगल भी, वो दोनों मिला के कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। मतलब कितने प्रतिशत, तो 25.17%। 2021 से 2023 के बीच में कितनी वृद्धि हुई अगर बात करें, तो ये हुआ है 1445 वर्ग किलोमीटर। अब भूपेंद्र यादव के बारे में थोड़ा सा, ये कहाँ से आते हैं, तो ये तो पहले केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनके पास है, और ये आते कहाँ से हैं, तो अलवर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़, ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर, ये चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर लिख दिया है गलती से, ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ में चिड़ियाघर है क्या, सक्करबाग चिड़ियाघर। यहाँ से जो गिर गुजरात के शेर है ना, 2 जोड़ा कहाँ पे ले जाया गया, तो भोपाल। भोपाल में कहाँ पर, तो बांधवगढ़ में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2 बाघ ले जाया गया, और 2 बाघ के बदले में बांधवगढ़ से 2 शेर लेकर के आया गया है, ठीक है, याद रखना। तो ये इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश से गुजरात में और गुजरात से मध्य प्रदेश में 2 बाघ और 2 शेर का अदला बदली हुआ। गुजरात के 2 शेरों के बदले मध्य प्रदेश बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 2 बाघ सक्करबाग चिड़ियाघर भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। ये एक्सचेंज किए हैं। देश पहली बार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप कहाँ पे होने जा रहा है, तो अपने देश भारत में 2025 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। कौन सा खेल, खेल से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि ये आसान नहीं होता ना सॉल्व करना। इसलिए 21 दिसंबर को चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें ग्लोबल एलुमनाई सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, याद रखना। 21 दिसंबर को चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें ग्लोबल एलुमनाई सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी हाल में एक और चीज़ का उद्घाटन किए हैं, वो है ग्वालियर, है ना, ग्वालियर में क्या, तो एशिया का पहला जूलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है, एशिया का पहला जूलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पे खुला है, तो वो कहाँ पे, ग्वालियर में। इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। IIT दिल्ली और DRDO के इंडस्ट्री अकादमी सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने मिल करके एक बनाया क्या है, तो एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट, एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, ठीक है, याद रखना। इसे प्रोफेसर नरेश भटनागर और उनकी टीम ने विकसित किया है। तो कौन कौन मिलके, IIT और DRDO के इंडस्ट्री अकादमी सेंटर फॉर एक्सीलेंस, याद रखना। DRDO अभी एक और चीज़ किया था क्या, प्रोजेक्ट धोनी, है ना, प्रोजेक्ट धोनी के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया था, है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये भी याद रखना, प्रोजेक्ट धोनी। DRDO के चीफ कौन है अभी प्रमुख, तो वो भी याद रखिएगा। उसके जो चीफ है उनका नाम क्या है, तो समीर V कामत। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के ओहियो राज्य में अब अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के ओहियो राज्य में ऐसा पूछा जा सकता है, हिंदू विरासत माह किस विदेशी धरती पे मनाया जा रहा है, विदेशी राष्ट्र में मनाया जा रहा है, तो ये जो है अमेरिका में ओहियो एक राज्य है, स्टेट है, वहाँ पे मनाया जाएगा, ठीक है, अक्टूबर को। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने 2 महत्वपूर्ण युद्धपोत नीलगिरी और सूरत भारतीय नौसेना को सौंप दिए हैं, ठीक है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कौन कौन से युद्धपोत निर्माण किया और सौंप दिया है किसको, तो भारतीय नौसेना को, नीलगिरी और सूरत। एक और चीज़ याद रखिएगा, INS निर्देशक, अभी हाल में INS निर्देशक, है ना,
जो है वो विशाखापट्टनम में शामिल हुआ है भारतीय नौसेना के लिए जल सर्वेक्षण और नेविगेशन के लिए INS निर्देशक। ठीक है, इसको कौन निर्माण किया है? तो GRACL, ठीक है, GRACL कोलकाता शिप बिल्डर्स इसको जो है निर्माण किया है, याद रखना। और इसको कमीशन कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में नहीं किया गया, कोलकाता में नहीं, विशाखापट्टनम में नौसेना को शामिल। आगे बढ़ते हैं। किस देश में 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद बुर्का प्रतिबंध जो है आधिकारिक रूप से लागू होगा? तो स्विट्जरलैंड में अब बुर्का प्रतिबंध हो जाएगा 1 जनवरी से। ठीक है, और 1 जनवरी से एक और चीज़ याद रखिएगा, अपने यहाँ भिखारियों को दान देना अपराध है। कहाँ पे भाई? तो ये इंदौर में। ठीक है, संजीवनी योजना, इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 60 साल से और ऊपर से अधिक उम्र के नागरिकों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। कौन? दिल्ली सरकार। ठीक है, अभी इलेक्शन है तो ये एक से एक पंगा करेंगे ये, है ना। अभी फरवरी में इलेक्शन है, अभी दे रहे हैं। और महिला सम्मान योजना, इसके तहत कुछ पैसा भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना किसका है? तो दिल्ली सरकार का। अच्छा, दिल्ली का नाम आया तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? अतीसी, है ना, अतीसी। थोड़ा नाम देख लेना एक बार, अतीसी पूरा नाम। ठीक है, और विनय सक्सेना वहाँ के विनय कुमार सक्सेना जो है वो LG हैं। ठीक है, उपराज्यपाल सक्सेना। दिसंबर 2024 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ है, जिसमें क्या? ऋण समझौता। तो महाराष्ट्र में तटीय और नदी तंत्र संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से $42 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? महाराष्ट्र के लिए भारत सरकार और ADB ने। ठीक है, अभी क्या है इसके में तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में कितने लोकसभा सीट? तो 48, विधानसभा सीटों की संख्या 228। मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस, है ना, देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर की बात करें तो CP राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन। ठीक, अब थोड़ा सा ADB के बारे में। तो ADB के बारे में थोड़ा सा क्या, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1966 में, है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो फिलीपींस, मनीला में, है ना। सदस्य देशों की संख्या बात करें तो 69 मेंबर्स हैं इसमें। और इसके अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा। अध्यक्ष कौन है? तो मसात्सुको असाकावा। हो गया। एक है MT वासुदेव नायर, MT या मदथ थेक्कापाट्टू वासुदेवन नायर, जिनका हाल में निधन हो गया। MT के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय लेखक हैं, पटकथा थे और फिल्म निर्देशक भी थे, जिनका हाल में निधन हो गया। ये मलयालम, मतलब एक तरह से क्या थे? लेखक, राइटर थे। ठीक है, फिल्म राइटर वगैरह थे और डायरेक्टर भी थे। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? MT वासुदेवन नायर या मथ थेक्केपाट्टू वासुदेवन नायर। अभी हाल में बहुत सारे लोगों का इस तरह का जो महान हस्ती है उनका निधन हुआ है, तो उनमें नाम है MS कृष्णा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के, है ना, SM कृष्णा। फिर जाकिर हुसैन एलोंगवन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए विश्व बैंक का एक बड़ा ऐलान है क्या, कि अमरावती जो उसकी राजधानी है नई, उसके विकास के लिए 80 करोड़ डॉलर की ऋण को मंजूरी दिया है। तो ये भी याद रखिएगा। $42 मिलियन किसका है? महाराष्ट्र का, ADB के साथ, और विश्व बैंक के साथ $80 करोड़। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है वो शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्य है, सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा उठाया है कह लेंगे तो कौन है? अपना गुजरात। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुई? तो 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रथम सबसे अग्रणी राज्य गुजरात बता दिए। ठीक है, प्रथम जो गांव है वही भी गुजरात में ही है, मोढेरा, है ना। प्रथम सीमावर्ती गांव जो 100% सूर्य घर से चलने वाला बन गया है, तो उसका नाम है मसाली,
मसाली गांव, ठीक है, ये सीमावर्ती गांव है। और ये मोढेरा पहला गांव है भारत का। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।